ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में होता क्या है, वो क्या काम करता है, ये शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो है, हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Tissue cells. Healthy tissue cells. ये हमारे सेल है, हेल्दी टिश्यू सेल है बॉडी के। Entering a tissue cell through the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन है। There are many elements in our body that comprise molecules. सेल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल है। An electron from the outer bonding shell of one element forms a bond with the outer bonding second element, forming what is called a chemical bond. During oxidation, an electron can be knocked out of the chemical bond, resulting in a highly reactive free radical, where an unshared electron occurs. Oxidation factors include poor diet, pollution, drugs, radiation, stress, injury. देखो, आप लोगों को दिख रहा है, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Stress, injury, aging, and infection. Disease risk include cancer, heart disease, arthritis, autoimmune disease, and over 90 other diseases. और ऐसे 90 डिजीज जो This है free हमें। radical can capture electrons from normal healthy molecules and create free radicals that damage the healthy molecules, such as molecules found in DNA. फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। ये रेड रेड जो दिख रहा है ना आपको, ये सब के सब क्या The है? damaged cell can release free radicals and continue the effects of oxidative stress to surrounding cells. To prevent or reverse these very destructive processes, the body constantly needs a reservoir of antioxidant molecules. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पे दिया है, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, सेलेनियम। मैंने कल आपको ये प्रोडक्ट बताए, प्रोडक्ट के जो कंटेंट बताए थे उसके अंदर ये सारे कंटेंट आपको नोट करने हैं, है या नहीं है। इसके ऊपर भी है Q10, लिपिड अल्फा लिपिड एसिड, उसके बाद में Q10, करक्यूमिन, ये कंटेंट नोट कर लीजिए। Antioxidants are important in defending against free radicals. Antioxidant molecules have extra electrons and can supply electrons to neutralize free radicals. The antioxidants travel through blood vessels to reach the damaged cells. ये एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे ब्लड सेल से हमारे बॉडी के सेल के अंदर जाता है, और जैसे सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाना शुरू हो जाता है तो वापस क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? The antioxidant molecule will supply the free radical with an electron to repair and stabilize the chemical bond. फ्री रेडिकल्स जो होता है उसको वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो है वो स्टेबल हो जाता है।
ठीक है, आप वापस से सुनिए। In supplying electron, molecule will supply the free radical with an electron to repair and stabilize the chemical bond. In supplying electrons, the antioxidant molecules do not themselves become free radicals. Frequent healthy dosages of a variety of antioxidants will assure this destructive oxidation process will be minimized, reducing the potential for cancer, heart disease, autoimmune disease, and diabetes, not to mention their importance in anti-aging. ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे सेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर डेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेड कैसे होते हैं या निकलते कैसे हैं? तो जो हम खाना खाते हैं, खाने के जरिए से, पानी के जरिए से, हवा के जरिए से हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जाता है, फ्री रेडिकल्स जाते हैं, जर्म्स जाते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग भी सेल को डैमेज करते हैं। प्लस अभी जैसे जो हमने वीडियो देखा, उसमें हमने क्या देखा कि फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? स्मोकिंग से बनते हैं, एक्स्ट्रा डाइट, जिम जाने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हम जो सांस लेते हैं, हवा जो इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी डैमेज है। मतलब ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ऑक्सीजन। डिफेक्टिव ऑक्सीजन मतलब क्या है? फ्री रेडिकल्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है वो कम है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन जैसे ही हम लेते हैं क्या होता है? वो गले से उतर के हमारे लंग्स में फैल जाता है, और जैसे ही वो लंग्स में फैल जाता है तो लंग्स में फैलने के बाद क्या होता है? वहां से वो पूरे ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर वो सप्लाई किया जाता है। और अगर वो ऑक्सीजन में डिफेक्टिव ऑक्सीजन है, मतलब फ्री रेडिकल्स है, तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में से हमारे बॉडी के अंदर घूमना शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे? खुद को स्टेबल करने के लिए हमारे बॉडी के जो सेल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ जाओ तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? वो तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे बॉडी के सेल जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही सेल एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अगर डैमेज होने लगा, तो अभी जैसे आपने देखा क्या होगा? हमारी स्किन, जो टिश्यू है हमारे, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर टिश्यू हमारे डैमेज हो जाएंगे तो हमारे बॉडी के ऑर्गन क्या होंगे? वो भी डैमेज होंगे, और प्रॉपरली ऑर्गन जो वर्क करना चाहिए वो ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, जो सिस्टम है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता, मतलब उसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। एक्चुअल में अगर हम बीमारियों को देखते हैं तो ये तीन ही कैटेगरी में काउंट होती है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसके बाद में दूसरी स्किन डिसऑर्डर, तीसरी क्या बोलते हैं उसको? ब्रेन डिसऑर्डर। उसको कुछ अलग ही नाम है। तो तीन ही डिजीज में काउंट होते हैं। ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या हुआ? उसमें सारे ऑर्गन के डिजीज आ गए। स्किन डिजीज में जो जितने भी स्किन डिजीज है वो ऑटो स्किन डिजीज में आ जाते हैं। और तीसरा ब्रेन। तो ये तीन भाग में शरीर हमारा बंटता है, और उसी में सारी की सारी बीमारियां काउंट होती है। मतलब सिस्टम खराब होता है, सिंपल बताओ तो। अब फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर आते कहाँ कहाँ से है, और जब बॉडी के अंदर हमारे आते हैं तो क्या करते हैं? ये हमारे सेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल में जो है, पेयर में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, मतलब सेल क्या हुआ? हमारा डैमेज हो गया। अब
एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली कहाँ कहाँ पाया जाता है? जितने कच्चे फ्रूट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जितने सैलेड है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हमारे घर में जो सब्जी आती है ना, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोभी है, उसके अलावा जैसे पत्ता गोभी है, फ्लावर है, टोमेटो है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब इसको पकाते हैं तो इसमें का एंटीऑक्सीडेंट जो है वो निकल जाते हैं, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब जितनी जरूरत हमें एंटीऑक्सीडेंट की है वो हमें मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? अगर हम कच्चा सैलेड, फ्रूट और सब्जियां भी जो है कच्ची खाते हैं तब। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम कच्चा खाते नहीं है, हम उसको पका के उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। ठीक है, तो रेनाटस ने जो इम्यूजॉन का प्रोडक्ट बनाया है, इसके अंदर क्या है बोला जाता है, हेवी एंटीऑक्सीडेंट। जब हम रेनाटस का जो इम्यूजॉन का प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे इम्यूजॉन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो सबसे उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पूरा वीडियो देखा, इलेक्ट्रॉन एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पाया जाता है। जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में जैसे जाना शुरू करते हैं तो हमारे जो सेल है, जो डैमेज है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे सेल डैमेज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वहां पे सेल डैमेज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। पहले क्या हुआ था, सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला गया और फ्री रेडिकल स्टेबल हो गया था। अब क्या किया, सेल को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो हमारा सेल हमारा सेल जो है वो स्टेबल हो गया, मतलब बॉडी के अंदर का जो सेल है वो स्टेबल हो गया। अब अगर सेल स्टेबल हो जाएगा तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी जो है कैंसर की, आज अलग अलग टाइप के बॉडी के अलग अलग पार्ट के कैंसर होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल जो है वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने देखा उसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे सेल में कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बहुत सारे सेल डैमेज हो गए, तो शरीर का वो भाग जो है सड़ना शुरू होता है। ठीक है, डैमेज हो गया, खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका कैंसर हो गया। या तो फिर दूसरी होती है, एक गांठ हो जाती है वहां पे, और वो गांठ अगर हो गई तो वो भी कैंसर में काउंट होती है। एक्चुअली बीमारी जो है उसमें अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है बीमारियां। ठीक है, मतलब कैंसर है तो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, उसमें तीन चार अलग अलग कैटेगरीज आती है उसमें भी। अभी आपको एंटीऑक्सीडेंट तो समझ में आ गया होगा। मैंने कल भी आपको कुछ उसके एग्जाम्पल दिए हुए थे कि जैसे हम लोग एक एप्पल निकालते हैं और एप्पल को अगर हम कट करके रख देते हैं और उसमें से हम लोग अगर एक एप्पल का टुकड़ा खा लेते हैं और एक एप्पल वैसे ही छोड़ दो, समथिंग मेरे हिसाब से आधे घंटे बाद अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक लाल रेड कलर की परत जम जाती है, एक रेडनेस रेडनेस आ जाता है उसके ऊपर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे हम हैं, हमारी स्किन है, जो हमारी एजिंग होती है, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक इसी तरीके से अगर सॉरी अगर हमारे बॉडी के पार्ट के ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो खराब होना, उसकी एजिंग प्रोसेस फास्ट शुरू हो गई और वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ब्रेन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, लंग्स का ऑक्सीडेशन होता है तो लंग्स से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाती है, ब्लड ब्लड से रिलेटेड बीमारियां होती है। मतलब हर अलग अलग टाइप की बीमारी हमें होती है, लेकिन कब होंगी, अगर हमारे बॉडी के सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो गए तो। अब जैसे हमने ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट तो अब हम ये यहाँ पर समझ गए। अब हमारे प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कम से कम समथिंग मेरे हिसाब से 18 अलग अलग टाइप के बेरीज है। बेरीज क्यों लिए जाते हैं पता है, क्योंकि बेरीज के अंदर हेवी एंटीऑक्सीडेंट होता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं बेरीज के अंदर। उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज की डेट में हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या होती है, हमें ये चीजें नहीं मिल पाती है। आज से 100 साल पहले जो हम खाना खाते थे, उस खाने को अगर आज के खाने से कंपेयर करते हैं तो डब्ल्यूएचओ का एक रिसर्च है, उन्होंने ये बोला है कि जो पहले हम खाना खाते थे उस खाने के मुकाबले आज के खाने से 50% से ज्यादा न्यूट्रिशन लॉस है। मतलब वो चीजें जो हमारे शरीर को चाहिए वो है ही नहीं उसके अंदर। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ ना कुछ उसके लिए लेना जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर जो 18 अलग अलग टाइप के जो इंग्रेडिएंट है इम्यूजॉन के अंदर, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आप चाहिए तो नोट कर लीजिए या सिर्फ ऐसे ही याद रख लीजिए। मैं कल के जितना भी नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ मैं मेन मेन कंटेंट, एक बार आ गया तो वो कंटेंट दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है पहला कंटेंट है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को अगर आप देखते हैं तो ये रेनाटस के अंदर भी डाला गया है। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि रेनाटस की जो कंपनी है ये मैंगोस्टीन बेस्ट है।
बेस, मैंगोस्टीन बेस है हमारे कंपनी का, हर प्रोडक्ट के अंदर मैंगोस्टीन है। एक भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने अभी तक ऐसे नहीं लाया है जिसके अंदर मैंगोस्टीन नहीं है। मैंगोस्टीन को अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सेकंड स्टेज के कैंसर को मैंगोस्टीन का जूस, सिर्फ अकेला, सिर्फ मैंगोस्टीन का जूस भी उसको ठीक कर सकता है। क्यों ठीक कर सकता है? क्योंकि इसमें हेवी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है, इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी है, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। अब ये सारी चीजें कहाँ कहाँ जरूरत होती है, अभी जैसे आपने थोड़ा सा देखा था, मैंने बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लीजिए आप। तो विटामिन सी जो है एंटी एजिंग का काम बहुत अच्छे से करता है, डाइजेशन सिस्टम में भी सपोर्टिव है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। इसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम जो है हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मैग्नीज और मैग्नीशियम है, मसल्स को रिलैक्स फील कराने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। विटामिन सी जो मैंने बोला, अगर आपको किसी को मोतियाबिंद होता है तो भी विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छे से वहां पर भी काम करेगा। हमारे बॉडी के अंदर स्टोन कहीं पे ना हो, इसके लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी सपोर्टिव है विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद मैंगोस्टीन के अंदर जो जेंथॉन पाए जाते हैं, ऑल वर्ल्ड में 60 टाइप पूरे दुनिया में 200 टाइप के जेंथॉन है, जिसमें से 200 टाइप के जेंथॉन है जो हम लोग खा सकते हैं, जिसमें से 43 टाइप के जेंथॉन जो है कहाँ है? मैंगोस्टीन में है। जेंथॉन मतलब क्या होता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। समझिए, बहुत सॉरी, बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है जेंथॉन मतलब क्या है। तो जेंथॉन एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम है जो रेयर होता है, जो बहुत कम मात्रा में मिलता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट, वो जेंथॉन जो है हमारे मैंगोस्टीन में पाया जाता है। मैंगोस्टीन में और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विटामिन बी, B9, B1 और B2, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा, 7 अलग अलग टाइप का फाइबर जो है मैंगोस्टीन में पाया जाता है दोस्तों, 7 अलग अलग टाइप का फाइबर। ये पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं इसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जैसे मैंगोस्टीन को आप समझ गए, अगर आपको ये सारे फायदे लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो रेनाटास इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा हमें इम्यूजोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये मैंगोस्टीन हुआ, मैंगोस्टीन अभी जो जो मैंने बताया आपको क्या काम करता है। इसके बाद दूसरी है अकाई बेरी। अकाई बेरी जो है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 369, ओमेगा 369 क्या करता है? ये नया कंटेंट हमने यहाँ पे देखा। ओमेगा 369 क्या करता है? हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है। अब ये इसके अलावा भी बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ओमेगा 3 जो है इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, लेकिन उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंथोसाइनिन्स। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो चीज से स्वेलिंग आती है बॉडी के अंदर, मतलब ऐसे होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ खा लिया और सुबह उठने के बाद आपने देखा कि बॉडी के अंदर एकदम से स्वेलिंग आ गई, तो ये क्या हुआ? स्वेलिंग की प्रोसेस हुई। इसमें क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब वो स्वेलिंग आएंगी नहीं अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो। किसी किसी को कुछ इंजरी हो जाए तो भी स्वेलिंग आती है, तो वो स्वेलिंग आएगी नहीं अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लेते हैं तो, क्योंकि इसमें क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स जो है ये एक रेयर टाइप का एक हम बोलेंगे हार्मोन्स बोल सकते हो या केमिकल बोल सकते हो, जो कैंसर के सेल जो ग्रोथ करते हैं ना, वो ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने इसमें बताया, विटामिन सी पहले ही बताया मैंने, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा हेवी मात्रा में है, इसके भी फायदे हमने पहले देखे। प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है, मसल्स को प्रोटीन जो है ब्लॉक बिल्डिंग का काम करता है, लाइकस घर। जैसे अभी ये दीवार है आप लोगों को दिख रही है, तो दो ईंटें जब आपस में जोड़नी होती तो उसके बीच में सीमेंट डाला जाता है। तो प्रोटीन क्या काम काम करता है? प्रोटीन ऐसे ही काम करता है, हमारे बॉडी के मसल्स जो है, सेल जो होते हैं, उसको जोड़ने का काम प्रोटीन करता है। इसके अलावा ये अभी क्या काम करेगा? जैसे अभी मैंने बताया, विटामिन ए है मतलब हमारे आंखों के लिए काम करेगा, विटामिन ई है मतलब हमारे बालों के स्किन के लिए काम करेगा, और विटामिन सी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी है। ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 369 ये पाया जाता है। इसके अलावा हार्ट की जो डिजीज है उससे ये हमारी
और उससे ये हमें बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है, और इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी है। फाइबर के फायदे भी मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें जो एंथोसाइनिन्स है, ये मैंने जैसे बताया कि हमारे जो कैंसर के सेल की ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। इसके अलावा जो हमारे मसल्स होते हैं, जैसे कोशिकाएं, मसल्स होते हैं, उसको भी टूटने से बचाने के लिए भी एंथोसाइनिन्स काम करेगा। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को ठीक करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ऑस्टोपोराइसिस, हड्डियों की अगर बीमारी है तो उसमें भी ये रिजल्ट देगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए भी काम करेगा। डिसफंक्शनिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ये एक बीमारी होती है इसमें, ठीक है, इसके भी ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। कोलेजन को स्किन में बढ़ाने का काम करेगा। आजकल आप देखते हो कि छोटे छोटे जो है ना कोलेजन बोल के एक प्रोटीन ही होता है, इसको भी आप प्रोटीन बोल सकते हो। ये क्या काम करता है, हमारी एजिंग की प्रोसेस जो है ना, जो एजिंग की प्रोसेस होती हो जाती है, स्किन की जो थर्ड लेयर होती है अंदर की, वहां पे ये बनता है। और एज के हिसाब से इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, और इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्किन की जो डलनेस है, उसके बाद में पिंपल्स है, पिंपल्स नहीं बोल सकते हम, डलनेस है, डेड स्किन है, ये ज्यादा होने शुरू हो जाती है। तो ये कोलेजन की मात्रा को भी बढ़ाने के लिए काम करता है। अब इतने सारे फायदे अगर हमें लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्यूजान खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर किसी को एंटी एजिंग के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के ऊपर से लगाते हैं, तो वो जब तक यूज करते हैं तब तक ही काम करता है। लेकिन जैसे वो हम कॉस्मेटिक लगाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, एजिंग की प्रोसेस वापस फास्ट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इम्यूजॉन को, तो एजिंग की प्रोसेस क्या होंगी, ऑलमोस्ट एकदम धीमी हो जाएंगी। क्योंकि ये क्या करता है, ये कोलेजन को भी बढ़ाने का काम करता है स्किन के अंदर। इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम करेगा। मतलब अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल, मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, लिपिड प्रोफाइल एक आती है जिसमें लीवर के सारे टेस्ट होते हैं। अगर हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो अगर लीवर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, मतलब क्या करेगा, ये लीवर को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में सपोर्ट करेगा। तो अगर हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जिसको भी आपको ये प्रॉब्लम्स कोई बताता है तो तुरंत उसको क्या सजेस्ट करना है, इम्यूजॉन, रेनाटस प्लस इम्यूजॉन, ये दोनों प्रोडक्ट आपको उनको सजेस्ट करने हैं। इसके बाद जैसे आंवला है, आंवला में विटामिन सी है, विटामिन ए है, आंखों के लिए जरूरी है, फॉलिक एसिड है, ये एक टाइप का हमारे बालों के लिए सपोर्टिव होता है। इसमें कैल्शियम है, इसके बाद इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम मैं बता चुकी हूँ, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा फास्फोरस है, ये भी हमारे हड्डियों के लिए और ब्लड में पाया जाता है। इसमें आयरन है, आयरन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। अगर आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है, ठीक है। कैरोटीन, ये हमारे आंखों के लिए भी जरूरी होता है, और इसके अलावा हमारे बालों के लिए भी जरूरी होता है। मैग्नीशियम जो है मसल्स के लिए जरूरी है, मसल्स को रिलैक्स फील कराने के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हैं इसके। प्रोटीन मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और इसमें बहुत अच्छे टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें भी फाइबर की मात्रा अच्छी है। आंवला हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देखो आंखों में अगर दर्द है तो, सर में अगर दर्द है तो, इम्यून पावर अगर वीक है तो, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बालों के लिए अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं आंवला, रीठा और शिका का यूज करो तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये आंवला जो है ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बालों को जो कलर, मतलब सफेद बाल होना अगर शुरू हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि आप आंवले का इस्तेमाल करो, आपके बाल जो है वो काले हो जाएंगे। अब ये क्या काम करता है, जैसे बताया मैंने अभी, डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करेगा। पैनक्रिया पे अगर स्वेलिंग आ गई है, पैनक्रिया क्या होती है, पैनक्रिया वो पार्ट है हमारे शरीर का जो इंसुलिन बनाने का काम करती है हमारे शरीर के अंदर। तो इसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है तो शुगर की तकलीफ हमको शुरू हो जाएंगी। तो पैनक्रिया की स्वेलिंग अगर है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। कैंसर अगर किसी को है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप पूरे प्रोडक्ट के अंदर देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा अगर क्या काम करता है तो कैंसर के जो मरीज है, जिसको कैंसर हो गया है, उसको रिलीव करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। इसके अलावा आंखों की अगर समस्या है तो उस पर काम करेगा, जोड़ों की समस्या है उस पर काम करेगा। मैंने बताया था इसमें आयरन है, मतलब खून की सफाई करने के लिए भी ये काम करेगा, और खून की अगर कमी है तो उसको भी बढ़ाएगा। डायरिया, लूज मोशन अगर किसी को हो जाते हैं तो उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आर्थराइटिस का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने बताया था
फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो है ये हड्डियों पे काम करता है, ऑस्टोपोराइसिस पे ये स्पेशली काम करेगा। उसके अलावा मोटापा अगर किसी का है, वजन अगर बढ़ गया है, तो वजन कम करने के लिए इसमें क्या काम करेगा, फाइबर। फाइबर जो है वो वजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और विटामिन सी भी। इसके बाद में जैसे दूसरा है कैनबेरी। कैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लोनाइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एर्गोनिक एसिड है, विटामिन सी है, पॉलीफेलेनिक है, और फाइबर है। अब इसमें ये क्या काम करेगा, इसमें देखो कुछ नए कंटेंट आपको दिख रहे हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने इंफेक्शंस हैं, मतलब यूरिन पास करते समय जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे यूरिन किसी को होल्ड करके आती है, रुक रुक के आती है, किसी को दर्द होता है, किसी को स्वेलिंग होती है, किसी को ईचिंग होती है यूरिन पास करते समय, तो ये उस पे सबके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चे होते हैं, देखो बेड वेटिंग, रात में बिस्तर गीला करने की समस्याएं होती है, तो उसके ऊपर भी हम इम्यूजॉन को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन फ्लो कम होता है, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। आपने देखा होगा शुगर रिपोर्ट, अभी आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कोई डॉक्टर है, तो जब यूरिन शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो कीटोन, उसका जो आप टेस्ट देखते हो, तो उसके अंदर कीटोन की एक मात्रा आती है, वो प्लस हो जाती है, मतलब यूरिन में से वो एक प्रोटीन होता है, ये भी वो पास होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। इसके अलावा कहीं पे घाव हो गया है, उसको भरने के लिए सपोर्टिव है। बुखार अगर किसी को आ जाता है, तो उसको भी खत्म करने के लिए सपोर्टिव है। डायबिटीज टाइप 2, इस पे भी अच्छे से वर्क करेगा। कब्ज की अगर किसी को समस्या है, पेट साफ ना होने की समस्या, तो इस पे भी काम करेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखे, सबके अंदर क्या है, सबके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी, और फाइबर पेट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन देगा। तो इसके अंदर क्या है, ये भी है। केनीफेनिया जो मैंने अभी बताया था, फेफड़े एक बीमारी होती है, सॉरी, क्लिनिक सिंड्रोम, फेफड़े जो होते हैं हमारे, उसके आसपास से जो स्वेलिंग आती है, इसको बोल इस ये एक बीमारी का नाम होता है। तो जब हम ये प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं इम्यूजॉन का, अगर कोई बोलता है कि फेफड़े के अंदर स्वेलिंग है, या मेरे को निमोनिया हो गया है, या मैं प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हो, तो भी आप उसको इम्यूजॉन का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। किसी को कैंसर है, तो आप उसको भी इम्यूजॉन का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। किसी को अल्सर है, अल्सर मतलब छोटा सा घाव बन जाता है और पेट में दर्द होता है, उसका हाजमा खराब हो जाता है, उसको कुछ भी खाओ तो दर्द होता है, तो अल्सर में ज्यादातर ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। उसमें भी आपको काम, ये प्रोडक्ट जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, स्टमक का इन्फेक्शन होता है, जिसमें सबसे पहले स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो ये स्वेलिंग को कम करने के लिए भी उस टाइप की वो जो कैंसर की स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, लेकिन कब करते हैं, मौसम, जब स्ट्रॉबेरी का मौसम होता है, उसी टाइम पे आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ये होता है कि महंगी है, इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या अगर सीजन भी है, तो 1 से 2 बार हम स्ट्रॉबेरी लाकर इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब स्ट्रॉबेरी में क्या पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में भी हेवी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा, इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे। मिनरल्स दोस्तों हमें पानी से मिलते थे पहले की डेट में, और आज की डेट में पानी से हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं। मिनरल्स हमारा जो रेनाटस का प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो साइबेरियन जिंसिंग है, उसके अंदर भी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, डीएनए जो डैमेज हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स, इसके अलावा हड्डियां जो वीक हो रही है, ये प्रॉब्लम्स, मिनरल्स ये तीनों प्रॉब्लम से बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा भी है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता। प्रोटीन भी इसमें पाया जाएगा, प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग का काम करेगा। नियासिन एक केमिकल कंपाउंडिंग होता है वो। पॉलीफेनियान्स इसके अंदर भी पाया जाएगा। मैग्नीशियम है, रिच फाइबर है, पोटेशियम है, विटामिन सी है। विटामिन सी पता है, पोटेशियम आपको पता है हार्ट के लिए अच्छा है। अब ये कहाँ काम करेगा, कैंसर के लिए प्रिवेंटिव है। देखो स्ट्रॉबेरी जो हम खाते हैं, वो भी कैंसर के लिए प्रिवेंटिव है, मतलब कैंसर ना हो इसके लिए वो काम करेंगी। उसके अलावा हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, उससे ये हमें बचाएगा। इसके अलावा हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स है, उससे ये बचाएगा। मैंने अभी बोला था मिनरल्स है इसमें, तो हड्डियां जो वीक होती है, वो मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। वेट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट है। भूख किसी को बहुत ज्यादा लग रही है, तो उसकी भूख क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर पे काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे काम करेगा, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए काम करेगा, कब्ज की समस्या है, शुगर को मैनेज करने के लिए,
शुगर को मैनेज करने के लिए भी काम करेगा, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 दोनों के ऊपर काम करेगा। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी जो है कॉस्मेटिक में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आप किसी लेडीज को देते हैं जिसका जो पेट से है या गर्भ से है, उसको अगर आप देते हो तो उसकी शिशु की जो बढ़त है, उसका बच्चा बढ़ने के लिए स्ट्रॉबेरी जो है सपोर्ट करेंगी। मतलब अगर हम इम्यूजॉन उसको देते हैं तो देखिए वो कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी। पहला तो आप अगर आप देखते हो तो किसी कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको ब्लड प्रेशर, शुगर के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, उसको कैल्शियम की कमी भी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसको प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बच्चा बढ़ने के लिए ये सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो माता के बॉडी से उसके बच्चे के अंदर चली जाती है। और आज की डेट में खाना वो क्वालिटी का हमें नहीं मिल पा रहा है जो क्वालिटी का खाना हमें पहले मिलता था। तो हम अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज को इम्यूजॉन का प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो उसके फायदे कितने होंगे। देखो इसमें प्रोडक्ट प्रोटीन भी आ जाएगा मसल्स बिल्डिंग के लिए, इसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया इसमें मैग्नीशियम है, वो भी बच्चे का, सब बच्चे को जो है बढ़ने के लिए, हार्ट के लिए उसके बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्रेन में स्वेलिंग आ गई। ब्रेन में स्वेलिंग कब आती है? जब पैरालिसिस होता है। ठीक है, पैरालिसिस में दो टाइप होते हैं, लेकिन जब पैरालिसिस होता है तो ब्रेन में स्वेलिंग होती है, चाहे वो दोनों में से किसी भी टाइप से पैरालिसिस हो, तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। डायरिया की समस्या है उस पर भी काम करेगा। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब जैसे पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी है, ये सब कहाँ है? ये लीवर से रिलेटेड बीमारियां है, इसके ऊपर भी काम करेगा। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का लीवर जो होता है ना, ये उसका सेकंड ब्रेन होता है। वो हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी केमिकल एक्टिविटीज करता है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो। मतलब विद इन 1 मिनट में हमारे बॉडी के अंदर हमारा लीवर जो है कम से कम 500 केमिकल एक्टिविटीज करता है। तो जो लीवर है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीवर एक ऑर्गन ऐसा है जो 80% भी अगर डैमेज होता है ना, कितना, 80%, तो भी वो खुद को रिकवर कर सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे कि जिसको लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं, लिवर कितना डैमेज होता है? 40%, 50%, लेकिन फिर भी लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला जाता है। अगर बॉडी को वो चीज दोगे जिसकी उसको जरूरत है, हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे बनाई है कि वो खुद हील कर सकती है, वो खुद अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन वो हील कब करेंगी? जब उसको उसकी जरूरत की चीजें दी जाएंगी। और हम कहाँ मार खाते हैं? हम यही मार खाते हैं कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हमारी बॉडी ठीक कैसे होगी। हम तुरंत दौड़ते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर चालू कर देंगे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर की, केमिकल की इतनी सारी दवाइयां, हम वो खाएंगे, वो शुगर सिर्फ कंट्रोल रहेंगी, सिर्फ आपको आंकड़ा दिखेगा कि कंट्रोल में है, एक्चुअल में शुगर ठीक नहीं होती है आपकी। इसीलिए 100 mg का जो डोज होता है, 4 साल बाद वो 500 mg का हो जाता है, और 6-7 साल बाद वो 1000 mg का हो जाता है। इसका कारण यही है कि कोई भी बीमारी एलोपैथी से ठीक नहीं होती है। चलिए इसके अलावा जो है इसमें एमिनो, खून की बीमारी जो होती है, खून कम होने की, एनीमिया, छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। उनको 6 महीने में या 1 महीने में, 1.5 महीने में किसी को ब्लड जो है एक्स्ट्रा चढ़ाना पड़ता है, ये इसको बोला जाता है एनीमिया की समस्या। ठीक है, लेडीज के जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करेंगी। इसके बाद दूसरा है चेरी। कितने सारे फायदे बताए मैंने, देखो एक ही प्रोडक्ट के, मतलब सिर्फ अगर रेनट हमारा जो इम्यूजॉन का प्रोडक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही चेरी के मैंने इतने सारे फायदे बताए हैं, सॉरी स्ट्रॉबेरी के मैंने इतने सारे फायदे बताए आपको। उसके बाद चेरी है, चेरी में भी क्या है? हेवी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी स्किन के लिए जरूरी है, आंखों के लिए, सॉरी आपको पता है विटामिन सी डाइजेशन सिस्टम के लिए सपोर्टिव है। उसके बाद स्टोन वगैरह बॉडी के अंदर कहीं पे बनते हैं तो उसको निकालने के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छे से काम करेगा। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए और ब्रेन के लिए जरूरी है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी होते हैं। कुछ कुछ एसिड जो है हमारी बॉडी खुद भी बनाती है, और कुछ कुछ एसिड की रिक्वायरमेंट हमें बाहर से भी होती है। ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। फास्फोरस वापस आ गया इसमें, ये हड्डियों के लिए मैंने बताया था। मैग्नीशियम जो है हार्ट के, ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए बताया था। पोटेशियम हार्ट के, ब्रेन के लिए बताया था। अब ये क्या करता है? इसके फायदे देखिए, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये भी पाचन क्रिया में काम करेगा। इसके अलावा अल्जाइमर, अल्जाइमर जो डिजीज होता है इसमें भी ये काम करेगा। आर्थराइटिस, गाउट, इसमें भी ये काम करेगा क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस आ गया। डायबिटीज, इसके अंदर क्या है? डायबिटीज के लिए मैग्नीज और मैग्नीशियम जो मसल्स को रिलैक्स फील कराते हैं, ये काम करेगा। कैंसर,
कैंसर को भी ये बचाएगा क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड है और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है। दिल की बीमारियां इसमें भी ये काम करेगा, हार्ट की जो डिजीज है इसमें भी ये काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी ये काम करेगा। मतलब अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आए आप सभी में उसके अंदर आपने देखा कैंसर कोलेस्ट्रॉल, कैंसर कोलेस्ट्रॉल, कैंसर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हार्ट डिजीज ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं बॉडी के अंदर से, ठीक है। इसके बाद गोजी बेरी, ये भी एक बेरी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें आयरन की मात्रा है। आयरन मैंने बताया एनीमिया पे भी काम करेगा, खून की कमी है उस पे भी काम करेगा। प्रेग्नेंट लेडीज अगर है तो उसको भी खून बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। जी, जो लेडीज की प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है उनको तो हर चीज की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उनको भी खून की कमी होती है और खून बढ़ाने के लिए उनको अलग से प्रोडक्ट दिया जाता है। तो हम लोग उस लेडीज को भी एंटीऑक्सीडेंट सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली हो या प्रेग्नेंट हो, रेनाटस में ये दो सिचुएशन में हम लोग रेनाटस नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें कैल्शियम है, वापस अगेन कैल्शियम आ गया, मतलब हड्डियों के लिए जरूरी है। फाइबर अगेन आ गया, मतलब आंतों की सफाई के लिए जरूरी है। प्रोटीन वापस आ गया, मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी है। सेलेनियम, ये नया सा कंटेंट मिला है दोस्तों अभी आपको, सेलेनियम। आप लोगों ने जब वहां पे मैंने छोटा सा वीडियो दिखाया था तो उसमें सेलेनियम मैंने आपको बोला था। ये क्या करता है, स्किन डिजीज, अगर कहीं पे इचिंग होती है हमें या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या सोरायसिस हो जाता है तो उसमें सेलेनियम के टैबलेट आपको दिए जाते हैं। ये सेलेनियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे नींद के लिए जिम्मेदार होता है सेलेनियम। अगर कोई सोता नहीं है तो उसको सेलेनियम का डोज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से नींद आती है। मतलब ईचिंग के प्रॉब्लम पे भी, लीवर के प्रॉब्लम पे भी ये काम करेगा और नींद अच्छी आने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद कॉपर, ये हमारे खून में पाया जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, जिंक। जिंक जो है ये भी कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। उसके उसके अलावा थायमीन, इसके अलावा सोडियम, मैंने पीछे बताया था सोडियम और पोटेशियम। ये एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम का पंप हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कहाँ होता है, सेल के पास होता है। जब शुगर होती है हमें तो ये सेलेनियम, ये जो सॉरी जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, इसके लिए शुगर की समस्या होती है। इसका काम क्या होता है, जो इंसुलिन, जो हमारी शुगर, जो हम खाना खाते हैं उससे जो इंसुलिन जनरेट, जो शुगर बनती है वो शुगर को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं, सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर ये खराब हो जाता है तो ये क्या काम करेंगे, ये प्रॉपरली अपना काम करेंगे नहीं, शुगर को सेल के अंदर तक नहीं पहुंचाएंगे। तो शुगर कहाँ घूमेंगी, शुगर ब्लड के अंदर घूमेंगी, और अगर शुगर ब्लड के अंदर घूमेंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शुगर ब्लड में डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जैसे ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद है। जोड़ों का दर्द अगर है तो उस पे काम करेगा। देखो जोड़ों का दर्द आ गया यहाँ पे, मतलब क्या है, जिंक और कॉपर आ गया, यहाँ पे नया कंटेन आया। कब्ज से छुटकारा मिलेगा, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें फायदेमंद है। एंटी एजिंग का प्रोसेस इसमें हो जाएगा, बालों की समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा गोजी बेरी। तो अगर हमें ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या लेना है, हमें इम्यूजॉन का प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट करना है। हमें जब भी कोई पेशेंट मिलता है इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स वाला, तो आप एकदम आंख बंद करके बोलो कि सर जी ये लो। जैसे मुझे कोई बोलता है ना कि मैडम रेनाटस कैंसर पे काम करेगा, तो मैं बोलती सर बिंदास लो, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है मैंगोस्टीन का, ये बेसिकली कैंसर के ऊपर ही काम करता है। हाँ ये है, थोड़ा स्लो रिजल्ट आता है, तो इसके लिए हमारी कंपनी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए लाया है इम्यूजॉन का, जिसकी वजह से अब हम कैंसर जैसे बीमारी पे भी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद बिलबेरी है, इसके अंदर बिलबेरी जो है इसमें प्रोटीन आ गया। इसके बाद में इसमें ये टोटल लिपिड, जो हमारी प्रोफाइल होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लिपिड प्रोफाइल, लीवर का टेस्ट होते हैं, वो लीवर के जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर ये काम करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इसके अलावा फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, विटामिन सी है और बायोटीन है। बायोटीन, बायोटीन हमारे बालों के लिए जरूरी होता है। बाल जब टूटते हैं ना, जिसके बाल टूटने शुरू होते हैं उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके फायदे कैंसर के लिए है, इसके अलावा मधुमेह के लिए है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कभी, जब भी बच्चे बीमार होते हैं या हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है।
मतलब बैक्टीरिया जो है वो शरीर के अंदर गए हैं तो ये उसको भी खत्म करने के लिए काम करेगा। देखिए एक नया कंटेंट आपको यहाँ मिला है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके अलावा स्वेलिंग है, अंदर से बॉडी के अंदर कहीं पे स्वेलिंग है तो वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो वो स्वेलिंग को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए भी ये काम करेगा। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी काम करेगा। रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएगा, मतलब क्या करेगा, हमारी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा दिमाग की जो बीमारियां हैं उस पर भी काम करेगा और लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगा। रासबेरी, रासबेरी में एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा एंटी एजिंग का ये काम करेगा। फाइबर कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है, सेलेनियम, देखिए यहाँ पे वापस सेलेनियम ये वापस आ गया। इसके बाद जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है और B1, B2, B3, B5, B6, B9। बी का कॉम्प्लेक्स, सिर्फ B12 इसके अंदर नहीं है, बाकी बी का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरा के पूरा इसके अंदर है। अब ये क्या काम करेगा, मेरे हिसाब से अभी तक तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ काम करता है। अब जो बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर हर जगह पे यूज होता है। कहीं पे B1 यूज होगा, कहीं पे B2 यूज होगा, कहीं पे B3 यूज होगा, कहीं पे B6 यूज होगा, कहीं पे B9 यूज होगा, पूरे बॉडी के अंदर। अगर हम एक एक देखने जाएंगे तो ये मीटिंग हमारी टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, रासबेरी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। अभी हमने क्या सुना था, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब आप जानते हो कि जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या करने वाला है, एंटीबायोटिक देगा। मतलब वो केमिकल है और ये क्या है, ये नेचुरल है। तो नेचुरल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है ना, कंपाउंड जो होता है ना वो बराबर प्रॉपर होता है। लेकिन जो केमिकली होता है उसका कंपाउंड जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। कंपाउंड मतलब दो दो केमिकल एक साथ जब जुड़ जाते हैं, तो जब नेचुरल दो केमिकल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंडिंग अलग होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप इसको एंटीबायोटिक के तौर पे लेते हो तो भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। मतलब हमारा इम्यूजान का प्रोडक्ट एंटीबायोटिक काम भी करेगा, एंटीबैक्टीरियल काम भी करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी काम भी करेगा। इसके अलावा ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी में देखिए एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम करेगा, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, थायमीन, उसके अलावा नियासिन। ये क्या काम करेगा, डाइजेशन सिस्टम पे काम करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए काम करेगा, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ऑलमोस्ट आपको अभी तक मैंने बताया जितने भी हमने बेरीज ली, हर बेरीज के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, कैंसर के लिए, शुगर के लिए, मैग्नीज मैग्नीशियम मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए। मतलब इतना बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी ने हमारे लिए लाके दिया है ना दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं कितने फायदे होने वाले हैं अमेजोन के। और रिजल्ट भी जो है इंस्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट हमारा। इसके बाद सी बकथॉर्न है, इसमें सी बकथॉर्न जो है इसको हिमालयन बेरी भी कहा जाता है, ये कश्मीर में उगता है। विटामिन इसके अंदर जो है सी बकथॉर्न, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, बी, बी का कॉम्प्लेक्स, B2, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, इसके अलावा गामा फिनोलिक, ये एक एसिड होता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है हमारे मसल्स के लिए। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, पॉलीफेनिया, आयरन, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी। इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी वापस आ गई, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी। स्वेलिंग है तो भी, फंगल इन्फेक्शन है तो भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी। इसके बाद में हल्कबेरी, इसमें कैल्शियम, सोडियम, समक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर भी, टिटोजेन, बुश बुश आयन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। अब ये काम कहाँ करेगा, सूजन को कम करने के लिए काम करेगा, दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो उसके ऊपर काम करेगा, बुखार हो तो उसको कम करने के लिए काम करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो उस पर भी काम करेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी हो उसके कंट्रोल करने के लिए ये सपोर्टिव है, बीपी के लिए भी सपोर्टिव है, वायरस वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी सपोर्टिव है, वायरस
कोई वायरस होता है ना जो बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे हमने बोला था कि कोरोना एक वायरस है ना, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा, वो वायरस को खत्म करने के लिए काम करेगा, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए काम करेगा, स्किन के जो भी डिजीज है जैसे दाद है, फंगल है, चिकन फॉक्स है, फंगल इन्फेक्शन है, ये उस पे काम करेगा, हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टोपोराइसिस पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बीमारी अगर किसी को होती है, कोई हमें बोलता है कि ये प्रॉब्लम्स है हमें, तो उसको हमें क्या सजेस्ट करना है दोस्तों, उसको हमें रेनाटस के साथ दीजिए। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है रेनाटस लेने की तो उसको ये प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है। इसके बाद में मालबेरी, मालबेरी भी एज ए, देखो इसमें विटामिन सी है, विटामिन के जो है ये जो हमारा लीवर है, लीवर से जो हमारा डाइजेशन के लिए जो एसिड निकलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो एसिड का नाम, तो उस एसिड में ये बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब जिम्मेदार होता है विटामिन के, उसके लिए पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, साइनाइड्स, ये साइनाइड्स 3, ग्लूकोसाइड, ये भी एक एसिड होता है। मैं अपनी इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ। इसके बाद में फैटी एसिड है, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। इसके फायदे, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, डायबिटीज के ऊपर, कैंसर के रिस्क को खत्म करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, खून की सफाई करेगा, रक्त संचार प्रॉपर करेगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी के अंदर प्रॉपर करेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए ये काम करेगा। दिमाग की कोशिकाओं में अगर कोई वायरस घुस गया है जो क्या कर रहा है, अंदर दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको भी निकालने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ये काम करेगा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा, पाचन तंत्र जो है उसके ऊपर काम करेगा, एनीमिया देखिए वहां वापस आ गया, यहाँ पे हड्डियों से हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके अलावा हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, वजन घटाने के लिए, कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए, कोल्ड एंड फ्लू, आंखों की समस्या के लिए, और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और बालों को मजबूत करने के लिए भी ये काम करेगा। इसके अलावा ग्रेप्स, अंगूर, हम सभी लोग सुने हैं अंगूर है ना, हम लोग खाते हैं सीजन में। इसमें फोलेरिस, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और आयरन की मात्रा है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ऑलरेडी, डायबिटीज टाइप 2, कैंसर, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल पे भी ये काम, लिपिड प्रोफाइल को नियंत्रित करने के लिए ये काम करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंटीबायोटिक अभी इसमें क्वालिटी है, और एंटी डायबिटिक, डायबिटीज ना हो इसके लिए भी ये काम करेगा, एंटी डायबिटिक, ठीक है। तो ये जो है ऑलमोस्ट मुझे दो बेरीज जो है मिली नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन उसकी डिटेल्स मुझे कहीं पे नहीं मिली। सो प्रोडक्ट में जो है दोस्तों, हर डिजीज में, हर डिजीज में आप इम्यूजोन को प्रमोट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, तो हम क्या कर सकते हैं, इम्यूजोन को आंखें बंद करके सजेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा मैंने पीछे भी बताया था जब मुझे किसी ने पूछा था, बॉडी के सड़ने वाले ऑर्गन, इसके ऊपर हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब बॉडी का जो पार्ट सड़ना शुरू होता है, मतलब कौन सा डिजीज होता है, देखो एक तो होगा वो कैंसर, लीवर का अगर छोटा सा उसको कैंसर का पैचेस आ गया, खराब हो गया वो, तो वो कैंसर हो गया, ठीक है। उसके अलावा किडनी वो कई खराब हो गई, कैंसर हो गया, उसको ट्रांसप्लांट करा दो या निकाल दो या ऑपरेशन कर दो, ठीक है। इसके बाद लीवर है, किडनी है, आते हैं, हमारा पेट है, हमारा वेंस है, हमारा ब्लड है। कैंसर हर अलग अलग टाइप का होता है, माउथ कैंसर होता है जो मुंह का होता है, इसके अलावा थ्रोट कैंसर होता है जो गले का होता है, नेक कैंसर होता है जो नाक का होता है, हर अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। अभी जस्ट मुझे 2 दिन पहले किसी ने फोटो भेजा था, उसको माउथ कैंसर था, बोला बहुत ज्यादा पेन है उसके अंदर, तो उसको भी हम इम्यूजॉन सजेस्ट कर सकते हैं। इम्यूजॉन हम सभी, हर इंसान को इम्यूजॉन सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे रेनाटस के लिए बोला गया है कि अगर उसका डायलिसिस चल रहा है तो हम रेनाटस नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग डायलिसिस वाले को भी इम्यूजॉन दे सकते हैं।
हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को भी इम्यूजॉन दे सकते हैं। अगर कोई माँ है, बच्चा दूध पी रहा है, तो भी इम्यूजॉन दे सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको कुछ बीमारी है, तो भी हम उसको इम्यूजॉन दे सकते हैं। बस उसका क्वांटिटी जो है शुरुआत में मेरे टीम के जो लोग हैं वो मुझसे कंसल्ट करें, और अदर टीम के जो लोग हैं वो अपनी अपलाइन जो है गुड्डे सर, पाटिल सर, या जो भी XYZ जिसकी भी टीम से हो, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। डोज थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, थोड़ा कम ज्यादा कीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक ट्यूब हमने ले लिया, एक 50 साल, सॉरी एक 30 साल के इंसान को हम वन टाइम के लिए एक ट्यूब दे रहे हैं, और एक छोटे बच्चे को जो 5 साल का या 8 साल का है, हम उसको वन ट्यूब जो है दिन में 2 बार दे रहे हैं। नहीं करना है, इससे नुकसान होगा। तो इसके लिए बच्चों को आप लोग नहीं देंगे। अगर देना भी है तो आपको पहले कंसल्ट करना है। धीरे 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 आप सीख जाओगे। जब आप प्रॉपरली सीख जाओगे तब आप प्रोडक्ट इसको बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सका 1 घंटे में कवर करने की कोशिश की। अभी अगर किसी के कोई सवाल है तो हम लोग सिर्फ 2 या 3 सवाल लेंगे, उसके बाद मैं पूरा के पूरा बंद करूंगी। सो दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि पूरे के पूरे बेरी के अंदर क्या है, हेवी एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? हेवी एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? हमारे सेल को स्टेबल करने का काम करेगा। याद रखना, हमारे सेल को स्टेबल करने का काम करेगा। रेनाटस क्या काम करता है? हमारे सिस्टम को रिपेयर करता है। कैसे करता है? सेल की जो रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे, उसको जो खाना चाहिए वो प्रोवाइड करता है रेनाटस नुआ। ठीक है। और ये क्या करता है? सेल को स्टेबल करने का काम करता है। स्टेबल मतलब जो सेल ऐसे घूम रहा है ना बॉडी के अंदर, यहाँ वहां यहाँ, और दूसरे सेल को डैमेज करता है, तो उसको एक जगह पे स्थिर करता है। वो कब स्थिर होगा? जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सेल को स्टेबल करने का काम करते हैं। एकदम शॉर्ट में मैंने वापस से आपको समझा दिया। सो दोस्तों, हम लोग 2-3 सवाल जो है वो ले लेते हैं। सर, आप लोगों ने जिसने हैंड रेस किए हैं, अगर आपके सवाल है तो ही हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज आप हैंड डाउन कर लीजिए। किसी और को अगर कोई सवाल करने हैं तो हम लोग उनसे सवाल ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मीटिंग अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है इनका? रॉयल अंजू, अंजू मैडम, अंजू रानी ऐसे नाम है आई थिंक। मैं आपको अनम्यूट किया है मैडम, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। डीपी सर, मैंने आपको भी अनम्यूट किया है। जिसका पहले होता है वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, हम लोग क्वेश्चंस ले हेलो। लेते हैं। हेलो मैडम। हेलो। यस सर। यस यस अ, सर। मैडम अच्छी मीटिंग हुई। थैंक यू वेरी अ, मच सर। अ, तो मैडम, मेरे रेनाटस लेने को एक मंथ कंप्लीट हो गए मैडम। ओके तो मुझे डायबिटीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बीपी। ओके। तो मेरा सवाल ऐसा है मैडम, सबसे पहले कि एक कितने दिन लेना रेनाटस कितने दिन लेना होगा तो डायबिटीज हमेशा के लिए जाती है ऐसा? सर, आपको शुगर का प्रॉब्लम कितने साल से है? तो मैडम, मेरे को कम से कम 10-12 साल से। 10-12 साल से। आप रेनाटस में वर्क कर रहे हो या किसी ने प्रोडक्ट सजेस्ट किया है आपको? मैडम, मैंने पहले है ना, तो मेरा वो आखिरी भी सवाल है मेरा एक। ओके, पहले तो ये सवाल कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो हेलो, आवाज आ रहा है मैडम? हम्म। आ, तो मैंने हर्बल का प्रोडक्ट बहुत यूज किया है। 5-7-8-9 महीने हो गया। मैं ओके हर्बल कंपनी में बहुत आगे चला जाए ले। तो ओके मैंने रेना तो अपने निकम सर है कलवन के, उनके माध्यम से मैंने रेनाटस का यूज करना शुरू किया। ओके। तो मुझे हो तर मुझे रिजल्ट आया। तो मैं हर्बल में मैंने कम से कम 1000 लोगों को हेल्प दिया मैडम। बढ़िया सर, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हो 1000 सर, के आगे। रेनाटस में आपको कम से कम 10,000 लोगों को हेल्प देनी है फिर। नहीं चलेगा मैडम, तो मुझे यही काम करने का है। तो और मैडम, लेकिन हर्बल का कैसा है मैडम कि जब तक तुम्हारी दवाई है, जब तक तुम खाते वर्कआउट करते तब तक रिजल्ट है। तुमने वर्कआउट बंद किया, दवाई बंद की, रिजल्ट खत्म। और पैसा पहले जैसा जैसा का जैसा हो जाता है। तो मुझे ये हाँ पूछना है कि ये यही सवाल मेरा पूछने का है कि आपने रेनाटस जब तक चालू है तब तक ही रिजल्ट रहेगा कि आगे भी रहेगा उसका? हाँ, अब मैं आपका सवाल समझ गई सर। आपको ये बोलना है कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तब तक रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट बंद करोगे तो रिजल्ट बंद हो जाएगा, मतलब वापस आपकी बीमारी जो है जैसी थी वैसी हो जाएंगी। ठीक है। तो यस मैम। मैंने आपको पहले भी बताया सर, रेनाटस क्या करता है? सिस्टम को रिपेयर करता है, क्योंकि सेल की जो नीड है वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपने यस। बताया कि इसको लेना कितने दिन है ना? यहाँ पे सब हाँ लोग यस। जो बैठे हैं, ये लोगों के लिए भी एक बेस्ट सवाल था। सर ने जो पूछा है वो बेस्ट सवाल है। जिसको जितने साल से बीमारी है ना, उतने महीने उसको बता दो।
सिंपल। हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना, उसको पूछो कितने साल से बीमारी, अगर वो बोलता है 10-12 साल से, तो बोलना सर कम से कम 12 से 14 महीने आपको लेना है। धीरे यस मैडम। धीरे धीरे करके बंद होंगी, वो इकट्ठी बंद नहीं होंगी। ठीक है। यस। और बंद हो जाएंगी सर, हर महीने, हर 1 महीना 2 महीने के बाद डॉक्टर से टेस्ट करवाइए, अपना एलोपैथी का डोज जो है उसको कम करवाइए। धीरे धीरे हाँ। धीरे करके कम करवाना है, किसी का भी एलोपैथी का डोज एकदम से बंद नहीं करना है। ये, हम डॉक्टर नहीं है और हमारा प्रोडक्ट जो है कोई दवाई नहीं है, ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। चाहे वो नहीं, यस मैडम। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हो या चाहे फिर रेनाटस का हो या कढ़ाई हो, ये सपोर्टिव है, ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ये सिस्टम को रिपेयर करते हैं, ये सेल को स्टेबल करते हैं, सेल को रिपेयर करेंगे, बट ये और बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और मैडम, मेरा मेरा एक सवाल है कि मैं वेलनेस में मेरा तो हर्बल में मेरा नंबर 2 आयल है महाराष्ट्र में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन तो सर। हाँ, तो और मैडम, मेरा पेट की जो साइज थी तो 36 पे आयल थी, तो अभी बढ़ गई, तो ये रेनाटोस लेने से तो ये ऐसा वो कम हो सकता क्या? ये एक सवाल है कि अभी देखो मैडम, एक मेरा सवाल है कि पहले का जमाने में लोग पेट भरने के लिए काम करते थे, अभी पेट कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यस तो सर, आप इसके लिए सही बोल रहे हो। तो इसके लिए आप क्या हमको संदेशा देंगी? सबको हम सब सुन ले रहे, और ये सवाल हर एक आदमी का है, अभी हर एक आदमी का। सर एक्चुअली क्या होता है ना, डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है क्या खाना है और कैसे खाना है, बस नहीं वो यही यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हम लोगों की। सो अभी जैसे आपने पहला सवाल ये किया था कि रेनाटस लेने से पेट कम हो जाएगा, तो सर रेनाटस वेट लॉस के लिए काम नहीं करता, रेनाटस किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, ये सिस्टम को रिपेयर करता है। हो सीरियस। सकता है आपका ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो आपके पेट को कम करे, हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर प्रॉपरली पेट कम करना है तो इसके साथ प्रोटीन ऐड करवाइए और थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करवा दीजिए, आपका पेट का साइज कम हो जाएगा। रेनाटस भी करता है, लेकिन होगा कि नहीं मैं गारंटेड नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अरे लेकिन आप डाइट लेते हो, प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हो, या फिर खाने का जो है प्रोटीन लेते हो, उसमें वो 101% हो जाएगा सर। मैडम, इतनी शुगर होने के बाद मैंने जब रेनाटच चालू किया तो मेरी शुगर 250, 300, 400 ऐसी ऐसी भी रहती है। तो भी मैं 2.5 घंटा नॉन स्टॉप मैं वर्कआउट करता, 2.5 घंटा ओके। नॉन स्टॉप। ओके मैंने सर। अपने अपने निकम सर कलवन के जो है, तो उनको मैंने वीडियो भी डाले था कि मेरा ओके, वर्कआउट का एकदम जबरदस्त वीडियो है। लेकिन कांग्रेट्स सर। फिर भी मेरा पेट वो रेनाटेस के मेरी बॉडी के अंदर उसने थोड़ी सी मेरी पेट की साइज बढ़ा दी, और मेरा वेट हम्म। भी थोड़ा 1 किलो बढ़ गया। 1 किलो का कुछ मुझे ये नहीं है। तो सर ये आपने आपने यही एक्चुअली जो, पूछने का था। और दूसरी बात ऐसी है मैडम, मेरी लड़की है, तो वो मैंने चालू किया रेनाटस कल से, लेकिन उनको पिछले 21 तारीख को उसको स्प्लिट आयल थे, तो अभी ये 21 तारीख को उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो उसको रेनाटस चालू रखने का क्या? क्या, सॉरी मैं समझ नहीं पाई, क्या पॉजिटिव आया उसका? हेलो सर, उसका कौन सा रिपोर्ट पॉजिटिव आया? कहाँ गए? ठीक है सर, मुझे वो रिपोर्ट समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी आप उसको चालू रखिए, प्रोडक्ट रेनाटस का काम करेगा। 1 महीने बाद वापस टेस्ट करवा के देखिए, या पर्सनली मुझे कॉल कीजिए, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये अंजू मैडम, अंजू मैडम आपको अनम्यूट किया है मैंने, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, बोलिए कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है मैडम? क्या आपकी सुनाओ, ठीक हो? जी बताइए हाँ मैम, जी, क्या आ रही है प्रॉब्लम मैम। है? आपका कोई मैम, सवाल है ये इम्यूनॉन जो के रिगार्डिंग? 7-8 साल का बच्चा होता है, हाँ जी मैम, जो 7-8 साल का बच्चा होता है उसको इमोजिनिंग दे सकते हैं? जी मैम दे सकते हैं, लेकिन कंसल्ट कीजिए अपनी अपलाइन से, पूरा के पूरा एक ट्यूब उसको नहीं देना है हमको, उसको क्या करना है, टुकड़ों में देना है। अच्छा जी, ठीक है मैम। और ओके। मैम, मेरा टाइफाइड रहता है, तो ये 3 महीने हो गए मेरे को यूज करते हुए रेनाटस। हम्म। तो अभी ये अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रही मैम मैं।
कितने दिन से ले रहे हो रेनाटास? 3 महीने से। क्या प्रॉब्लम है? टाइफाइड का प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, टाइफाइड का है, और मैम मेरे पैरों में भी सोजस आ जाती है और हाथों में भी बहुत दर्द होता है। कितने साल से है आपको टाइफाइड? मेरे को टाइफाइड मैम 15-16 साल से है। हाँ तो मैडम अभी मैंने बोला ना, महीने, साल को महीने से डिवाइड करो। 15-16 साल ठीक से है। है, मतलब एक 17-18 महीने लगेगा उसको कम होने के लिए। लेकिन उसको प्रॉपरली आप इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ इम्यूजन सॉरी कढ़ायु का एक प्रोडक्ट ऐड करवा दीजिए। ठीक है, कढ़ायु जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करेगा। हम लोग कढ़ायु का भी एक सेशन लेंगे जिसमें डिटेल में ठीक आपको है मैम। कढ़ायु की भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है। ओके, और किसी के सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज हम लोग मीटिंग क्लोज करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच ठीक है, मैम। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, थैंक किसी यू। का कोई सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। मीटिंग कैसी लगी आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। चैट कर सकते हो आप, मुझे यहाँ पे दिखती है। मीटिंग कैसी लगी? सब जाग रहे हैं कि सारे के सारे मतलब ऐसे मीटिंग चालू कर दी है? कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई वॉशरूम गया है, कोई किचन में खाना बना रहा है, ऐसे तो नहीं चल रहा है ना? ओके, ये बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थोड़ा सा ऐसे अप्रिशिएट हो जाता है ना, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये सेशन जो है मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। अगर आपकी टीम को आपको देना है तो ये सेशन आप उनको जरूर सजेस्ट कीजिए, और इसके बाद आप लोगों को भी इसको और 2-3 बार सुनना है ताकि प्रॉपर जानकारी आप लोगों के पास भी आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं सबका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार रॉकिंग रनटस बोलेंगे हम लोग और मीटिंग को एंड करते हैं। यस, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। एक बार रॉकिंग रनटस सब एक साथ बोलेंगे, हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। रॉकिंग